वेलकम बैक फ्रेंड्स टू योर ओन चैनल बंजारेवाला स्टेट पॉइंट। दोस्तों मैं पवन तोमर आज आपके सामने परिपोषण का बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है, मैं आपके सामने आज की वीडियो में मैं ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिन्हें देखकर आप दांत तले उंगली दबा जाएंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बनाएं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है, ही इज फॉन्ड ऑफ कलरफुल क्लॉथ। ही इज फॉन्ड ऑफ कलरफुल क्लॉथ। दोस्तों जहाँ भी आपको फॉन्ड ऑफ दिखेगा तो उस फॉन्ड दिखेगा, उसके बाद आपको दोस्तों परिपोषण ऑफ लगानी है। फॉन्ड ऑफ कहीं भी हो, कैसे भी सेंटेंस हो, जहाँ भी आपको फॉन्ड दिखेगा FOND फॉन्ड ऑफ, इसका मतलब होता है शौकीन होना, आदि होना। फॉन्ड के बाद क्या आता है दोस्तों? ऑफ। फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड के बाद क्या करना है? ऑफ। अब दूसरा है ही हैज फॉन्डनेस। फॉन्डनेस है नाउन, ही हैज फॉन्डनेस। फॉन्डनेस के बाद परिवर्तन आता है फॉर। ही हैज फॉन्डनेस फॉर कलरफुल क्लॉथ, यानी वह है रंगीन कपड़ों का शौकीन है, वह रंगीन कपड़ों का शौक रखता है। फॉन्डनेस, ये फॉन्ड ओ, फॉन्ड के बाद क्या आएगा? ओ आएगा, और फॉन्डनेस, फॉन्डनेस के बाद आएगा दोस्तों फॉर। अब आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, तीसरा सेंटेंस हमारा है आई एम टायर्ड ऑफ। टायर्ड के बाद दोस्तों क्या आता है? परिवन ओ भी आता है और विद भी आता है। कहाँ पे हमें ओ का प्रयोग करना है और कहाँ पर हमें दोस्तों विद का प्रयोग करना है, आइए मैं समझाता हूँ आपको। दोस्तों यदि टायर्ड के बाद यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, यानी कि V1 प्लस ING होगा। फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं, V1 प्लस ING भी कह सकते हैं। जहाँ पर फॉन्ड के बाद V1 प्लस ING आएगा, V1 प्लस ING आएगा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं फॉन्ड के बाद फोर्थ फॉर्म आएगा, वहाँ पर हमें फॉन्ड के बाद ओव लगाना है दोस्तों। फॉन्ड ओव नहीं, सॉरी, जहाँ पर दोस्तों टायर्ड आएगा, टायर्ड। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। दोस्तों जहाँ पर टायर्ड आता है, टायर्ड, और टायर्ड के बाद क्या होता है? टायर्ड के बाद हम ओ होगा प्लस क्या होगा? वर्ब का फोर्थ फॉर्म, या हम ऐसे भी कह सकते हैं V1 प्लस ING होगा। वहाँ हम क्या करेंगे दोस्तों? टायर्ड के बाद हम ओव लगाएंगे। टायर्ड ऑफ वेटिंग, ये क्या है? हमारा फोर्थ फॉर्म है ये। तुम क्या करेंगे यहाँ दोस्तों? टायर्ड के बाद हम ओव लगाएंगे। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। वो आई एम टायर्ड विद डबल ड्यूटी, यहाँ पे क्या है? ये यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं है। टायर्ड के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं है, इसीलिए हम यहाँ दोस्तों क्या करेंगे? ओव नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे विद। यदि टायर्ड के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा तो ओव आएगा। यदि टायर्ड के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं होगा, कोई और नाउन होगा, तो हम वहाँ करेंगे दोस्तों विद। आई एम टायर्ड विद डबल ड्यूटी। अब है आई एम होपफुल ऑफ सक्सेस। आई एम होपफुल ऑफ सक्सेस। दोस्तों यहाँ भी होपफुल होगा, होपफुल क्या होगा? होपफुल। होपफुल के बाद परिवर्तन आता है दोस्तों ओव आता है। होपफुल के बाद क्या आएगा दोस्तों? ओव आएगा। होपफुल ऑफ सक्सेस, कहीं भी हो, कैसे सेंटेंस हो दोस्तों, जहाँ भी आपको होपफुल दिखेगा उसके बाद परिपोषण दोस्तों ओव लगाएंगे। होपफुल ओव। आई होप फॉर सक्सेस, और होप के बाद क्या आएगा दोस्तों? फॉर आएगा। आई होप फॉर सक्सेस, आई होप फॉर सक्सेस। होपफुल होगा तो ओव आएगा, होप होगा तो फॉर आएगा। अब सातवां सेंटेंस देखते हैं। हिज फेस इज सिमिलर टू मी। हिज फेस इज सिमिलर टू मी। दोस्तों सिमिलर के बाद क्या लगाते हैं? हम टू लगाते हैं। लेकिन क्या है, सिमिलर के बाद टू भी आता है और विद भी आता है। यदि यहाँ पर क्या होगा? प्रोनाउन होगा,
प्रोनाउन यानी ऑब्जेक्टिव, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केज होगा। प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केज, यदि सिमिलर के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केज होता है दोस्तों, यानी जैसे आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू का यू हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट हो जाएगा और दे का देम हो जाएगा। वहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों हम, यानी ये क्या है हमारे ऑब्जेक्टिव के, मी, अस, यू, हिम, हिज, देम, हिम, हर, ये क्या है दोस्तों हमारे प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केज हैं। यदि सिमिलर के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केज होता है तब हम वहाँ परिपोजिशन टू लगाते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। और फिर आठवां हमारा सेंटेंस है, आई एम सिमिलर विद हिज फेस। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ एक तो ऑब्जेक्टिव केज है प्रोनाउन का और यहाँ नाउन है हिज फेस, यानी चेहरा, उसका चेहरा, ये क्या हुआ, नाउन हुआ। दोस्तों सिमिलर के बाद यदि प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केज होगा तो प्रीपोजिशन टू लेंगे, और सिमिलर के बाद यदि नाउन होगा तो हम क्या लेंगे दोस्तों, विद लेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। और देखते हैं, ही पार्टेड फ्रॉम हिज फैमिली या पर्सन भी लिख सकते हैं। दोस्तों पार्टेड का मतलब होता है अलग कर देना, जुदा कर देना। तो यदि पार्टेड के बाद फैमिली हो या पर्सन हो, पार्टेड के बाद फैमिली होना चाहिए या फिर पर्सन होना चाहिए, तब हम वहाँ करेंगे पार्टेड के बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं दोस्तों। वहाँ पर ही पार्टेड फ्रॉम हिज फैमिली, ही पार्टेड फ्रॉम हिज पर्सन भी हो सकता है। यदि इस प्रकार का सेंटेंस होगा, वहाँ फैमिली लिखा होगा या पर्सन लिखा होगा, तो पार्टेड के बाद दोस्तों हम करेंगे प्रीपोजिशन फ्रॉम। अब है ही पार्टेड विद ही प्रॉपर्टी, मनी एंड क्लोथ्स। इनमें से कोई एक भी हो सकता है। ही पार्टेड विद हिज प्रॉपर्टी, ही पार्टेड विद ही मनी, ही पार्टेड विद ही क्लॉथ्स। यदि इन तीन में से कोई एक होगा तो हम क्या करेंगे, पार्टेड के बाद प्रीपोजिशन हम विद करेंगे दोस्तों। ही पार्टेड विद ही प्रॉपर्टी, मनी या क्लॉथ्स। इस प्रकार हम इन प्रीपोजिशन समझ सकते हैं। और दोस्तों मैं भी एक बड़ी जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा अभी आपको। दोस्तों अब मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक में ऐसी ऐसी वर्ब दी हुई हैं जिनके बाद किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं ट्रिक। दोस्तों हमारी ट्रिक है, ऑर्डर मिलने पर रीचा दीदी, ऑर्डर मिलने पर रीचा दीदी रेस के लिए रेडी हो गई। ऑर्डर मिलने पर रीचा दीदी रेस के लिए रेडी हो गई। दोस्तों इस जो ट्रिक है मैंने जो लिखी है, इस ट्रिक में ऐसी ऐसी वर्ब दी हुई हैं जिनके बाद किसी भी हालत में और किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों। जैसे ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स तो ऑर्डर हुआ, हम ऐसे नहीं कह सकते ही ऑर्डर्ड टू हिम, ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ही ऑर्डर्ड टू हिम ऐसा नहीं होगा, यहां पर हो जाएगा ही ऑर्डर्ड हिम, ये सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। ही ऑर्डर्ड टू हिम, मैंने आपको बताया ऑर्डर, ऑर्डर के बाद किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। ही ऑर्डर्ड हिम, ये सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। फिर आगे है रीचा, रीचा से क्या हो जाएगा, रीच, रीच में होता है पहुंचना, रीच मीन्स क्या होता है दोस्तों, पहुंचना। रीच के बाद भी किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, जैसे कि
ही रीच्ड टू स्कूल ही रीच्ड स्कूल। ही रीच टू स्कूल, रीच के बाद मैंने अभी बताया किसी भी परिपोषण का प्रयोग नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। और ही रीच्ड स्कूल ये हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि रीच के बाद किसी भी परिपोषण का प्रयोग नहीं होगा। ऑर्डर के बाद भी ये नहीं होगा, ये राइट हो जाएगा। और यहाँ भी टू नहीं आएगा। फिर है डी, डी से क्या जाएगा दोस्तों, डिस्कस, डी से हो जाएगा डिस्कस। और डी से हो जाएगा डिस्क्राइब, DESCRIBE। ऑर्डर से ऑर्डर हुआ, मिलने पर रीचा से रीच हो जाएगा, डी से डिस्कस हो जाएगा, डी से डिस्क्राइब हो जाएगा। डिस्कस मतलब है बहस करना, और डिस्कस होगा वर्णन करना। ऐसे जैसे कि ही डिस्क्राइब्ड अबाउट अ स्टोरी, ही डिस्क्राइब्ड अबाउट अ स्टोरी। यहां राइट हो जाएगा ही डिस्क्राइब्ड अ स्टोरी। डिस्क्राइब के बाद किसी भी परिपोषण का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ही डिस्क्राइब्ड अ स्टोरी, ये सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। डिस्कस, ही डिस्कसिंग अबाउट अ मैटर, या वी डिस्कस अबाउट योर मैटर, वी डिस्कस अबाउट योर मैटर, हम आपके मामले में बहस करते हैं। तो यहाँ डिस्कस है, इसके बाद क्या अबाउट, अबाउट भी क्या है परिपोषण। तो दोस्तों ये सेंटेंस भी रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ राइट हो जाएगा वी डिस्कस योर मैटर, ये सेंटेंस राइट हो जाएगा, हम आपके मामले में बहस करते हैं। अब दोस्तों क्या रेस, रेस हो जाएगा रिजेंबल, RESEMBLE, रिजेंबल, रिजेंबल के समान लगना, के समान देखना, के समान देखना, के समान देखना या लगना, के समान देखना या के समान लगना। अब इसको भी मैं समझाता हूं दोस्तों। ही रिजेंबल्स टू मी, ही रिजेंबल्स मी, ही रिजेंबल्स टू मी। रिजेंबल के मैंने क्या बताया, किसी भी परिपोषण का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ ये टू है, ये हमारी परिपोषण है, ये तो गलत हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगा। ही रिजेंबल्स मी, ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग। ही रिजेंबल्स मी, वह मेरे समान दिखता है, ये सेंटेंस हमारा दोस्तों राइट हो जाएगा। और फिर क्या है रेडी, रेडी का रेडिकल, RIDICU, रेडिक्यूल, रेडिक्यूल, इसका मतलब खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना। मजाक उड़ाना या खिल्ली उड़ाना, रिडिक्यूल। रिडिक्यूल के बाद भी किसी परिपोषण का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वी शुड नॉट रिडिक्यूल एट द बेगर्स, वी शुड नॉट रिडिक्यूल एट द बेगर्स, हमें बेकारियों की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखते ऑर्डर मिलने पर रीचा दीदी रेस के लिए रेडी हो गई। अब ऑर्डर से ऑर्डर हुआ, इसके बाद किसी परिपोषण का प्रयोग नहीं हुआ, रीचा से रीच हुआ, इसके बाद भी किसी भी परिपोषण का प्रयोग नहीं होगा। डी से क्या, डी से डिस्कस हो जाएगा, इसके बाद भी किसी परिपोषण का प्रयोग नहीं होगा। एक है डी से डिस्क्राइब,
इसके बाद भी किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं, और रे से क्या हो जाए, रिजेंबल, के समान दिखना, के समान लगना, समान होना, इसके बाद भी किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। और के लिए रेडी, रे से रेडी रिजेंबल, और रेडी से रिडिक्यूल। रिडिक्यूल का अर्थ होता है दोस्तों मजाक उड़ाना या खिल्ली उड़ाना। तो दोस्तों ये वो ट्रिक है जिसको याद करके आप ऐसी ऐसी वो व्याकरण लेंगे जिनके बाद किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि दोस्तों पसंद आई हो तो पक्का कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। अब बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।